दोस्तों, एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। किसी को यकीन नहीं हो पा रहा है कि अब सिद्धार्थ उनके बीच नहीं है। सोशल मीडिया पर फैंस एक्टर के पुराने फोटोज और वीडियोस शेयर कर उन्हें याद कर रहे हैं। इस बीच उनके ट्रेनर ने बताया कि कुछ दिनों से सिद्धार्थ अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। इस वजह से वो अच्छी तरह एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे। सिद्धार्थ के ट्रेनर ने बताया, सिद्धार्थ वर्कआउट तो 2 घंटे के लिए ही करते थे, लेकिन बीच में ब्रेक और रेस्ट करते करते 3 से 4 घंटे हो जाते थे। सिद्धार्थ मेरे केवल क्लाइंट नहीं थे, बल्कि हमारे बीच एक गहरी दोस्ती थी। वो अक्सर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया करते थे। मैंने उन्हें दोस्त से भी बढ़कर भाई का दर्जा दिया था। हम दोनों एक अलग तरह की बॉन्डिंग शेयर करते थे। ट्रेनर के मुताबिक उनसे आखिरी मुलाकात मेरे बर्थडे के दिन हुई थी। 24 अगस्त को मेरा जन्मदिन था और सिद्धार्थ जिम आए थे। उन्होंने मुझे विश किया, ट्रेनिंग की, फिर चले गए। मैं ट्रेनिंग के साथ साथ एक्टिंग भी किया करता था और इसके लिए मैं 25 को शूटिंग के लिए भोपाल निकल रहा था। सिद्धार्थ ने मेरी खूब खिंचाई करते हुए कहा था कि तुम तो एक्टर बन जाओगे और मुझे टक्कर दोगे, मत जाओ शूटिंग, छोड़ दो एक्टिंग। 24 अगस्त को ही हमारा आखिरी वर्कआउट था। मैंने उनसे कहा कि मैं 30 को वापस आ जाऊंगा, तो सिद्धार्थ बोले कि मैं आपके असिस्टेंट की हेल्प से वर्कआउट कर लूंगा। ट्रेनर बताते हैं, 25 की सुबह सिद्धार्थ जिम आए। मैं तो था नहीं, लेकिन मेरा असिस्टेंट था। हालांकि उस दिन सिद्धार्थ ने महज 20 मिनट के लिए ही वर्कआउट किया। वो ये कहकर निकल गए कि अच्छा नहीं लग रहा है और मन नहीं है। ये भी कहा कि सोनू आएगा तो उसी के साथ करूंगा। बस 25 को ही वो आखिरी बार मेरे जिम आए थे। ट्रेनर ने बताया, मैं 3 दिन पहले ही लौटा हूँ। सोच रहा था कि सिद्धार्थ को कॉल कर लेता हूँ, लेकिन नहीं कर पाया। कल रात को वाकई 2-3 बार ख्याल आया कि कॉल करके बोल दूं कि परसों से एक्सरसाइज करते हैं। बहुत मन था बात करने का, लेकिन उन्हीं के डर से कॉल नहीं किया, क्योंकि अगर आज नहीं मिल पाऊंगा तो वो गुस्सा करने लगेंगे। ट्रेनर के मुताबिक सिद्धार्थ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले इंसान थे। अगर उन्हें गुस्सा आता था तो वो मुझसे जाहिर करते थे। वो मुझसे बहुत प्यार भी करते थे। उन्होंने कभी मेरा नाम नहीं लिया, हमेशा सर कहकर ही बुलाया। हम रोजाना 4 घंटे साथ गुजारते थे। सुबह वो जिम के लिए आते थे और शाम को रनिंग के लिए मैं उनके कंपाउंड जाया करता था। ट्रेनर ने बताया, लॉकडाउन के दौरान मेरा पेट निकल आया था। उसे कम करने के लिए ही सिद्धार्थ ने रनिंग का सुझाव दिया था। हम उन्हीं की सोसाइटी के गार्डन में दौड़ा करते थे। मैं अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि वो हमारे बीच नहीं है। ट्रेनर बताते हैं, मैं अस्पताल गया था। मेरी सिद्धार्थ को देखने की हिम्मत नहीं हुई। वहाँ उनके जीजाजी और छोटी बहन थे। जांच अब भी जारी है। दीदी ने अस्पताल से मुझे सिद्धार्थ के घर जाने को कहा। दीदी ने घर जाकर माँ की देखभाल करने को कहा। मैं मम्मी के पास 2 घंटे बैठा रहा। दोस्तों, शहनाज गिल को लेकर, सिद्धार्थ शुक्ला की मां को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी कंडीशन को लेकर इस बीच कोई अपडेट नहीं था। लेकिन अब पवित्रा पुनिया उनसे मिलकर आई हैं। पवित्रा शहनाज के घर से होकर आई हैं और उसके बाद पवित्रा पुनिया ने जो दिल दहला देने वाली बात कही है, उससे सभी फैंस का दिल बैठ गया है दोस्तों। क्योंकि शहनाज की हालत ठीक नहीं है, वो बदहवास है। पवित्रा पुनिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि शहनाज को देखकर मेरी रूह कांप गई। उसकी हालत कैसी हो गई है और अब भी मेरा दिल उसके लिए रो रहा है। तो क्या क्या कहा पवित्रा पुनिया ने मिलकर आने के बाद, कैसी है शहनाज गिल और उनकी माँ की हालत, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट कर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो टीवी इंडस्ट्री के स्टार और बिग बॉस के साथ ही नागिन जैसे शोज में काम कर चुकी पवित्रा पुनिया सिद्धार्थ के जाने के बाद से ही बेहद दुख में है। पवित्रा ने भी सिड के साथ एक टीवी शो में काम किया था और वो लगातार सिद्धार्थ के बारे में सोचकर परेशान है। अब इस बीच पवित्रा पुनिया सिद्धार्थ के घर गईं और वहां शहनाज गिल और सिड की मां रीता शुक्ला से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पवित्रा ने जो कहा वो जमीन खिसकाने के लिए, दिल दहला देने के लिए काफी था दोस्तों। पवित्रा पुनिया ने कहा कि उन्हें खुद सिड के जाने का दुख, गम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो खुद बेहद परेशान थी, लेकिन जब उन्होंने सना की हालत देखी तो उनका दर्द, उनका दुख तो कुछ भी नहीं था। पवित्रा ने कहा कि मेरा गम तो शहनाज के सामने कुछ भी नहीं है। उसकी हालत जैसी है वो बयां करने लायक भी नहीं है। पवित्रा पुनिया ने बताया कि शहनाज गिल अब भी बदहवास है। उसके सामने क्या हो रहा है
कौन मिलने आ रहा है उसे होश ही नहीं है। वो बीच बीच में अचानक ही रोने लगती है और अचानक ही गुमसुम हो जाती है। पवित्रा ने बताया कि सिद्धार्थ की बातें करते करते वो कभी जोर जोर से हंसने लगती है तो कभी अगले ही पल दहाड़े मारकर रोने भी लगती है। वो बेहद बुरी कंडीशन में है। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। पवित्रा पुनिया ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही दोस्तों। आगे देखिए, पवित्रा ने कहा कि सना को खुद पता नहीं होता है कि अगले पल वो क्या करने वाली है। उसे कुछ भी होश नहीं है। उसकी हालत बिना पानी के तड़पने वाली मछली की तरह हो गई है। वो तड़प रही है, वो बिलख रही है। उसके पास कहने को बहुत कुछ है, वो कहना भी चाहती है, लेकिन जैसे ही मुंह खोलती है तो उसके आंसू उसे बोलने नहीं देते। उसके दिल का दर्द उसके शब्दों पर, उसके मन की तड़प उसकी बातों पर भारी पड़ जाती है। शहनाज गिल की आवाज नहीं निकलती क्योंकि वो झरझर रोना शुरू कर देती है। पवित्रा ने बताया कि वो शहनाज की ऐसी हालत देख नहीं पाई, उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। लेकिन शहनाज गिल खुद कितना बर्दाश्त कर रही थी इसका अंदाजा सिर्फ लगाया जा सकता है दोस्तों। उसे देखकर मेरी रूह कांप गई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मैं डर गई, घबरा गई। पवित्रा ने आगे बताया कि हालांकि परिवार का कहना है कि पहले से शहनाज की हालत कुछ ठीक है और अब वो खाना खा रही है और लगातार मेडिसिन भी ले रही है, लेकिन वो हाल फिलहाल पूरी तरह से ठीक हो पाएगी, वो काम पर जल्दी लौट पाएगी, अभी बिल्कुल भी कहा नहीं जा सकता। क्योंकि मैंने जी देखा उसके मुताबिक उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं है शहनाज की कंडीशन। पवित्रा पुनिया ने बताया कि हाँ, उनकी माँ रीता शुक्ला की हालत ठीक है और रीता शुक्ला सामान्य बातें कर रही हैं। वो लोगों से मिल भी रही हैं और शहनाज का भी ध्यान रख रही हैं। रीता शुक्ला शहनाज को भी बेहतर होने के लिए मोटिवेट कर रही हैं, गम से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रही हैं, लेकिन शहनाज चाह कर भी उससे बाहर नहीं आ पा रही है। पवित्रा ने बताया कि शहनाज की हालत बिल्कुल वैसी है जैसे उसके पास अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया हो उसका। हालांकि पवित्रा ने सभी से अपील की है कि अभी उसको अकेला छोड़ दें, उसे ज्यादा परेशान ना करें और धीरे धीरे ही सही, लेकिन शहनाज गिल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी और वापसी भी करेंगी और उनके लिए फैंस बाहें खोलकर खड़े हैं। उन्हें फैंस का भरपूर प्यार और साथ मिल रहा है। तो कुल मिलाकर बात यही है दोस्तों कि शहनाज गिल पूरी तरह से अभी ठीक नहीं है। वो सिड को याद कर रही हैं। हाँ, पहले से कुछ बेहतर कही जा सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में अभी काफी वक्त लगेगा और उम्मीद है कि जल्दी सब कुछ ठीक होगा। तो आप भी अपने शब्दों में शहनाज के लिए दुआ जरूर करें।